हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी एग्जाम अपडेट। हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, तो उसी में एक टॉपिक है आज का सिंचाई या पेयजल और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। तो आज चैप्टर नंबर 6 पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा आपका। ये पीडीएफ पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया है आपको ग्रुप में। तो साथियों, जो लोग पीडीएफ नहीं ले पाए हैं या नहीं लिए हैं, तो आपको बता दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहाँ एक नंबर मिलेगा। आपको 50 रुपए में पूरे यूपी स्पेशल की पीडीएफ मिल जा रही है। और ये भी नहीं है कि ये मतलब ऐसे लिख दिया गया, बहुत ही अच्छा कंटेंट है जो कि आप लोग देखेंगे किसी भी एग्जाम के लिए यूपी के। कोई भी, अब तो यूपी ट्रिपल एस सी है, मतलब ज्यादा वेटेज दे दिया यूपी स्पेशल का, इसीलिए यूपी स्पेशल आप लोगों को अच्छे से पढ़ना। और एक मात्र नॉमिनल फीस लगाई गई, वो भी पीडीएफ लगाई गई, ओनली ओनली 50 रुपीज। तो आप लोग पीडीएफ ले करके अच्छे से वीडियो के साथ हाईलाइट करके आप लोग पढ़ाई करिए। इसीलिए हम इतना मिनिमम चार्ज लगाए हैं कि हर व्यक्ति ले सकता है। अन्यथा हम सोचे ज्यादा भी लगा सकते थे, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट है तो हम 150 200 भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हमने किया। बस हाँ, 50 रुपए लगाया गया है। आप लोग पीडीएफ ले लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। और साथियों, जो चैनल पे नए हैं, काफी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये मेहनत आपके लिए ही कर रहे हैं कि यूट्यूब पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। आप यहाँ से नोट भी बना सकते हैं, पीडीएफ भी ले सकते हैं, इसलिए दोनों आप लोगों के लिए फैसिलिटी रखी गई। तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर किया करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पढ़ते हैं सिंचाई एवं पेयजल। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में वन लाइनर टाइप में आ ही जाता है, इसीलिए इसको छोड़ना भी उचित नहीं था। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते केवल हम उसी को यहाँ पर लिखा गया है, और मतलब आगे जो भी होगा अगला चैप्टर अगले वीडियो से चालू हो जाएगा आपको। और हम कोशिश करें कि जल्द से जल्द आपके यूपी स्पेशल और कंप्यूटर दोनों को खत्म कर दिया जाए। और पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा, नंबर मिलेगा, उस पर पेमेंट करके आप लोग उसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। वहाँ वीडियो यूट्यूब पे पढ़ने के बाद तुरंत पीडीएफ मिल जाती है। चलिए ठीक। देखिए, पहला क्वेश्चन, भारत में कुल सिंचित क्षेत्रफल में यूपी का स्थल प्रथम है। मतलब यूपी का स्थल प्रथम है, मतलब स्थान कौन सा है? पहला है। मतलब सिंचाई से जितने भी स्थल है उसमें भारत में कुल सिंचित क्षेत्रफल में यूपी का स्थान प्रथम है। मतलब जितना भी सिंचाई होती है, सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है? यूपी में होती है। दूसरा देखिए, कुल नलकूप सिंचित क्षेत्रफल में यूपी का स्थान प्रथम है। मतलब नलकूप के द्वारा भी जितनी भी सिंचाइयाँ होती है उसमें सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूप से यूपी में होती है। इसका मतलब अगर पूछ लिया जाए कि नलकूप से सिंचाई सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पर होती है, तो कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। देखिए, तीसरा है, कुल नहर सिंचित क्षेत्रफल में यूपी का स्थान प्रथम है। मतलब नहर से भी सिंचाई के मामले में यूपी पहले स्थान पर है पूरे भारत में। ठीक है, अब आगे है, देखिए, लघु सिंचाई साधन कौन कौन से है? देखिए, नलकूप है, कुआं है, तालाब है। ठीक है, ये लघु सिंचाई साधन है। पूछेगा अगर एग्जाम में, लघु सिंचाई साधन कौन कौन से हैं, तो आपको नलकूप, कुआं और तालाब बताना पड़ेगा। और मध्यम में बृहद सिंचाई साधन में नहर और बांध आता है। ठीक है, फिर अगला है, प्रदेश में अप्रॉक्स 82.92% सिंचाई निजी लघु सिंचाई साधनों से होती है, जो कि एक डाटा है। तो आप लोग जनरली ऐसे याद रखेंगे कि मतलब कितना परसेंट है? 80-82% है। ठीक है, फिर आगे है, देखिए, प्रदेश में तालाबों व पोखरों से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन किस एरिया में? तो बुंदेलखंड एरिया में है कि तालाबों व पोखरों से सिंचाई के ज्यादा स्कोप है। फिर अगला है, ठीक है, प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई शुरू हुआ था, कब हुआ था? 1930 में मेरठ में हुआ था। फिर आगे, प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन नलकूप है। प्रदेश में नलकूपों की गहनता सर्वाधिक कहाँ पर है? पश्चिमी भाग में है। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर है, 1631 में शाहजहां के द्वारा निर्मित की गई थी। आगे है, प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? सबसे बड़ी नहर प्रणाली शारदा, कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक विस्तार किस एरिया में? पश्चिमी यूपी में है। उसी प्रकार से प्रदेश में सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र में पश्चिमी यूपी। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें हैं, मतलब किस जिले में आप कह सकते हैं? तो रायबरेली में है। सहारनपुर के पास यमुना नदी पर बना हुआ बैराज हथनी कुंड है, जिसे अब ताजे
वाला बैराज भी कहा जाता है। मतलब हथनी, एक क्वेश्चन पूछता है हथनी कुंड बैराज किस नदी पे बना है? यमुना नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर बना है? सहारनपुर के पास बना हुआ है। ठीक है, फिर आगे है खटीमा जल विद्युत स्टेशन कहाँ पर है स्थित, किस नदी पे? तो शारदा नदी पे। फिर उसी प्रकार से बनवासा या चंपाओं से निकलने वाली शारदा नहर से सिंचाई होती है यूपी व उत्तराखंड में। पन्ना में स्थित केन नहर परियोजना, देखिए पन्ना एमपी का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर स्थित है केन नहर परियोजना। जो परियोजना यूपी एमपी की संयुक्त परियोजना है, तो याद रखिएगा, पूछा है। शहडोल, ये भी एमपी में सोन नदी पर निर्मित बाण सागर परियोजना, जिससे यूपी एमपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। बाण सागर परियोजना कहाँ पर है? सोन नदी पर शहडोल में है, जो कि यूपी एमपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। फिर माता टीला बांध से निस्तृत नहरें, माता टीला बांध जो है उससे कौन कौन सी नहरें निकली हुई है? तो मंदर व गुरसराय नहरें निकली हुई है। ठीक है, देखिए आगे है गोकुल बैराज किस नदी पे बना हुआ है? यमुना नदी पे। आगरा बैराज यमुना नदी पे, लवकुश बैराज गंगा पे, और गोमती बैराज गोमती नदी पे। और कहाँ पर है वो सब देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है। फिर अगला है सिंचाई व भूगर्भ जल चार्ज हेतु 2008-9 से चेक डैम निर्माण योजना बुंदेलखंड क्षेत्र में संचालित है। ठीक है, फिर उसके बाद है, देखिए अगला क्वेश्चन का भी आंसर बुंदेलखंड है। आर्टिजन वेल, इसी को पाताड़ तोल कुआं योजना चलाई जा रही है। कहाँ पर चलाई जा रही है? बुंदेलखंड क्षेत्र में चलाई जा रही है। फिर अगले क्वेश्चन का भी आंसर बुंदेलखंड है। देखिए तीनों क्वेश्चन का आंसर है बुंदेलखंड भी है। प्रदेश में ड्रिप एंड स्प्रिंकलर तकनीक से सिंचाई होती है। कहाँ पर होती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में ही होती है, इसका आंसर है। ठीक, फिर अगला है राज्य में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति लागू है। कब से? 2001 से लागू है। फिर उसके बाद नदी तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए नदी तंत्र, उद्गम स्थलों के आधार पर प्रदेश की नदियों को 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। देखिए एक हिमालय से विभिन्न श्रेणियों से निकलने वाली सदा नीरा नदी है, मतलब जिसमें हमेशा पानी रहता है, जो हमेशा बहती रहती है। क्योंकि हिमालय से जो भी नदी आती है वो मतलब सदा नीरा होती है, मतलब सतत बहने वाली। ठीक है, फिर उसके बाद और कौन कौन सी नदियां देखिए लिखा गया, गंगा यमुना काली सांगा गंडक सरयू घाघरा करनाली बोला जाता है, मतलब उसमें मिलती है तो हो जाता है रोहिणी राप्ती, ये सब। ठीक है, फिर अगला है देखिए प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में स्थित झीलों व दलदलों से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है? गोमती बरुड़ा सई पाटन। ठीक है, तीसरा है दक्षिण में स्थित पठारों व बिंद श्रेणियों से निकलने वाली नदियां ये है सब। ठीक, तो याद रखिए। अब देखिए यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से जो नदियां इंपॉर्टेंट है हमने उनका जिक्र किया है। बाकी आप लोग जियोग्राफी में पढ़े ही होंगे डिटेल में, तो आप लोग इन नदियों के बारे में और डिटेल में पढ़ लीजिएगा जियोग्राफी में, क्योंकि यहाँ तो यूपी स्पेशल का टॉपिक है, तो जो यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट वो हम यहाँ कवर कर ले रहे हैं। बाकी आप जियोग्राफी में हर नदियां उनका सहायक नदी कहाँ से उद्गम कैसे क्या होता है आप लोग थोड़ा अपने हिसाब से देख लेंगे। चलिए गंगा नदी देखिए, इसके अन्य नाम कौन कौन से है? सुरसरी भागीरथी पद्मा देव नदी और जानवी। ठीक है, फिर भागीरथी का उद्गम कहाँ से है? उत्तराखंड के केदारनाथ के समीप स्थित गंगोत्री ग्लेशियर की गोमुख नामक स्थान से। ठीक है, अब देखिए गंगा नदी है, कभी कभी पूछा जाता है कि दाएं से गंगा नदी में मिलने वाली नदी या बाएं से मिलने वाली, तो ये इनका फ्लो का डायरेक्शन दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट राइट साइड हो गया और ये आपका लेफ्ट साइड हो गया। तो लेफ्ट साइड से कौन कौन सी नदी है? रामगंगा गोमती घाघरा। राइट साइड से यमुना सतलुज कर्मनाशा। इसमें आप जियोग्राफी से भी कुछ नदियों को नोट कर लीजिएगा, नोट करना होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है कि बाएं साइड से मिलती है नदी गंगा में या दाएं साइड से मिलेगी। तो आप लोग इस टॉपिक को थोड़ा देखिए, गंगा और जो 2-3 नदियां हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में थोड़ा आप डिटेल में पढ़ लेंगे। जैसे गंगा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी की बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट नदी भी है, तो आप लोग इसका पढ़ लेंगे। गंगा हो गई यमुना हो गई, ये दोनों का आप लोग देख लें। ठीक है, यमुना देखिए इस प्रकार से उद्गम कहाँ से है? बंदरपुर के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री यमुना जो कि उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। ठीक है, प्रदेश में प्रवेश, यूपी में प्रवेश कहाँ से होता है? सहारनपुर में फैजाबाद नामक स्थान है कोई, वहां से। बाई तरफ से कौन नदी? हिंडन। और दाई तरफ से काली सिंध चंबल बेतवा किरणोत्तर। ठीक है, तो इतना आप लोग यहाँ से कर लें।
इसी प्रकार से झील के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए झील उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की झीलें होती है। देखिए प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील। झील के बारे में देखिए हम डिस्कशन कर चुके हैं कौन सी झील कहाँ पर है वो पहले, लेकिन थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था तो हम इसलिए यहाँ पर भी इसको कवर कर दे रहे हैं। देखिए और बाकी साथियों जो चैनल पे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए हम आप लोगों के लिए इतना सिस्टमेटिक मेहनत करती है हमारी टीम बना करके नोट्स, सोचिए लिखने में नोट्स को कितना मेहनत करते होंगे, तो आप लोग इतना तो रिटर्न कर सकते हैं उनके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, कमेंट करके वीडियो लाइक कर दिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले अच्छा लगे। और बाकी अगर साथियों आपको पीडीएफ की जरूरत है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, पूरा यूपी स्पेशल या कंप्यूटर दोनों के लिए केवल और केवल 50-50 रुपए चार्ज लगाया गया है, जिसमें पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी। और ये ऐसा लगाया गया इसलिए क्योंकि सोचिए जो टीम मेहनत करते है, जो लिखते हैं, कम से उसको तो कुछ होना चाहिए। तो आप लोग इतना करिए कि हाँ पीडीएफ लीजिए, आराम से पढ़ाई करिए और देखिए इसको प्रिंट कराएंगे तो आपको अच्छे तरीके से दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा। तो देखिए प्राकृतिक झील में सुरहा ताल है जो बलिया में है और बड़ा ताल शाहजहांपुर में है। इसी प्रकार से कृत्रिम झील कौन कौन से, मोती झील जो कानपुर में है और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील सोनभद्र। यूपी या भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील अगर पूछा जाएगा तो ये गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, जो यूपी और भारत दोनों की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अब देखिए जलीय स्वभाव के आधार पे मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, ठीक है। तो देखिए मीठे पानी की झील कौन कौन से, फुलहर झील पीलीभीत में पड़ता है, रामगढ़ ताल, बखीरा झील, करेला झील नवाबगंज झील उन्नाव में है, कीठम झील राम ताल मेरठ में है, शुक्र ताल मुजफ्फरनगर में। तो आप लोग इन मतलब झीलों का नाम भी याद रखिएगा कि फुलहर झील कहाँ पर, पीलीभीत में, जो कि मीठे पानी की है। यूपी में देखिए कोई भी खारे पानी की झील नहीं है तो इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं है। इसी प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट और झील है, देखिए जहां पहले बताए थे झील वहां छूट गए थे तो इसलिए यहाँ पर उसको बराबर कर दिए नोट में। देखिए प्रयाग झील कहाँ पर, बहराइच में, सागर ताल बदायूं में, लीलौर झील बरेली में, दहा झील हरदोई, फुलहर झील गोमत ताल इसको गोमत ताल से लिए है तो पीलीभीत में है, और समान झील मैनपुरी में, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश के कुछ जलप्रपात है, जलप्रपातों के नाम यहाँ देखिए लिखा गया है, यहाँ जलप्रपात का नाम लिख दिया गया है, नदी हो गई है और स्थित जिला हो गया। ये आप लोग एक बार देख लेंगे, कभी कभी जलप्रपात के बारे में पूछ लेता है तो हमें वीडियो ज्यादा लंबा करना नहीं है, इसी वजह से हम इसका नाम नहीं पढ़ रहे हैं। बाकी इसमें कुछ समझने वाली चीजें हैं नहीं, इसलिए हम इस स्लाइड को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो भी नोट्स बना रहे होंगे और जो पीडीएफ लेने वाले हैं या ले लिए हैं तो उनको तो मिल ही जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। फिर आगे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए सिंचाई के साधन से। यूपी के सिंचाई के साधन में ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा किस चीज से सिंचाई होती है, पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे किससे होती है, तीसरे पे किससे होती है। तो देखिए साधन कौन कौन से, नलकूप है, नहर है, कुआं है, तालाब है और अन्य है। तो परसेंटेज के माध्यम से देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है, तो जिसमें 3 का नाम तो आप जरूर याद रखिएगा कि पहले स्थान पे कौन है। देखिए पहले स्थान पे नलकूप, दूसरे स्थान पे नहर, तीसरे स्थान पे कुआं। ये 3 तो याद ही रखेंगे कि यूपी में सबसे ज्यादा सिंचाई जो होती है नलकूप से होती है, पहले नंबर पे है क्योंकि 73.9% है, आप लोग देख रहे हैं। नहर के द्वारा 15.8 है दूसरे नंबर, कुआं के द्वारा 9.1% जो कि तीसरे नंबर पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करके हैं यहाँ पर देखिए, भारत में यूपी में सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई होती है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था तो हमने यहाँ पर इसीलिए ऐड कर दिया कि आप लोग देख लीजिए। फिर अगला अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला सबसे ज्यादा कौन सा है, हमीरपुर है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया, याद रखें। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस पे बना हुआ है, बेतवा नदी पे बना हुआ है, ठीक। अब देखिए प्रदेश की प्रमुख नहरें ये पूछा जाता है, और एक चीज देखिए इसमें हम थोड़ा सा उस चीज को हम ऐड नहीं कर पाए, आप लोग गूगल से खोज के या कुछ भी करके इसमें प्रदेश की प्रमुख नहरों में आप लोग थोड़ा सा दिमाग में डायरेक्शन याद कर लेंगे। देखिए क्या है पहले हम बता देते हैं। देखिए पहले प्रदेश की प्रमुख नहरें कौन कौन सी है, परियोजना, मतलब कौन कौन सी परियोजना किस नदी पे चली या कौन सी नहर है, ठीक है। उद्गम स्थल आप लिख करके संबंधित नदी, और फिर लाभान्वित जिले यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। तो देखिए अब ऐसा है, देखिए ऊपरी गंगा नहर इंपॉर्टेंट बहुत ही है, मध्य गंगा नहर बहुत इंपॉर्टेंट है, निचली गंगा नहर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगरा नहर बहुत इंपॉर्टेंट है, शारदा नहर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है,
पहले है ऊपरी गंगा नहर। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? हरिद्वार से है। और संबंधित नदी कौन सी है? गंगा के दाहिने तरफ से ऊपरी गंगा नहर निकलती है। तो ये चीज लिखा गया। अब इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं देखिए, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये 3 जिले। इसके अलावा भी काफी जिले हैं। तो कभी कभी ऐसे पूछ लेता है ऊपरी गंगा नहर से कौन कौन से जिले लाभान्वित है या कौन जिला लाभान्वित है। तो आप एक बार अगर नेट से इसको सर्च करके देख लेंगे, देखिए यहाँ लिखना हर चीज पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप जनरली नेट से एक बार देख लेंगे तो दिमाग में आपके आइडिया रहेगा, मैप के द्वारा आप याद रख सकते हो उस चीज को। कभी कभी यहाँ से टिपिकल क्वेश्चन अगर पूछे कौन सा जिला लाभान्वित होता है तो पूछ लेता है। बाकी आप लोग पूरी गंगा नहर या जो भी परियोजनाएं हैं नहर के और उद्गम स्थल और संबंधित नदी जरूर याद रखेंगे। बाकी अगर कर पाएंगे तो लाभान्वित जिला भी आप लोग नेट से सर्च करके देख सकते हैं, जो कि मैप के द्वारा आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से देखिए अब है मध्य गंगा नहर, जो कि बिजनौर उद्गम स्थल है, जो कि गंगा नदी से। ठीक है, निचली गंगा नहर उसी तरीके से नरौरा बुलंदशहर से, जो कि गंगा से है। ठीक है, संबंधित नदी से। उसी प्रकार रामगंगा नहर जो है कालागढ़ पहाड़ी से रामगंगा से निकलती है। ठीक, तो ये उद्गम स्थल संबंधित नदी है। इसी तरीके से सभी का लिखा गया, जो कि शारदा नहर, इसके बाद बनबासा नेपाल सीमा से शारदा नदी से रिलेटेड है। तो ये है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। एक थसान नहर है यहाँ पर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये है, देखिए हम एक एक पॉइंट जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पर ऐड किया गया है, फर्जी कुछ नहीं किया गया है। आप लोग खुद देखेंगे अभी यूपी ट्रिपल एसटी की कोई भी एग्जाम होने दीजिए, यहाँ से बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। यूपी स्पेशल की कोई भी क्वेश्चन, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, हम यहाँ छोटे से लेकर के हायर लेवल तक का कवर कर रहे हैं आप लोगों को। अब देखिए ये भी नहीं बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, ऐसा भी नहीं। आप पूरा नोट्स समराइज करेंगे 50 से 60 पेज में आपका पूरा नोट्स आई थिंक हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपके लिए मेहनत की जा रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कमेंट किया करिए और पीडीएफ आप लोग ले लीजिए आराम से, हाईलाइट करके, समय भी बचेगा तो आराम से पढ़ाई भी कर सकते हैं। आप कुछ ऐड करना होगा तो एक्स्ट्रा चीज खाली जगह रहता है, आप लोग वहां पर ऐड कर सकते हैं प्रिंट होने के बाद पीडीएफ। ठीक है, चलिए आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट बढ़ते हैं। देखिए ये लास्ट है, फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर चालू है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपी की सबसे बड़ी लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में प्रयुक्त या बनाया गया है, या राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में जाना जाता है। ठीक है, गोकुल बैराज परियोजना यूपी की पेयजल परियोजना है। पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन है, तो हाँ ऑप्शन में आपको दिखेगा गोकुल बैराज परियोजना। फिर अगला है हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है? बेतवा नदी पर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर बना हुआ है? टोंस नदी पर बना हुआ है। देखिए विहार जलप्रपात है। ठीक है, अब देखिए आगे है, बिहार जलप्रपात हो गया। अब अगला है यूपी का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रिहंद बांध ही है, आप लोग याद रखेंगे, पूछा गया एक आध बार क्वेश्चन है। 3-4 बांध दे देंगे तो उसमें रिहंद बांध सबसे ऊंचा है, रिहंद बांध का नाम रहेगा। चंबल नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। अवनालिका क्षरण के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? चंबल नदी। ठीक है, फिर अगला शारदा नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलकर घाघरा नदी बन जाती है। ठीक है, घाघरा नदी कौन बनती है? शारदा और करनाली नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर मिलती हैं तो वो घाघरा नदी बन जाती है। ठीक है, तो देखिए ये रही आज की पूरी क्लास। आप लोगों को एक अच्छे तरीके से पूरा क्लास कवर कर दे रहे हैं। छोटे छोटे वीडियो आप लोग वीडियो वॉच जरूर किया करिए, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट में बताया करिए, लाइक किया करिए। जो नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बाकी पीडीएफ आप लोग ले लीजिए, आप लोगों की मेहनत की जा रही है तो आप लोग पीडीएफ लीजिए। अच्छे में लिखा भी गया है, जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है उसको भी मतलब थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यूपी स्पेशल पर कंप्यूटर खत्म कर दें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।